तो अभी जो इंडिविजुअल लेवल पे लोग काम कर रहे हैं, जो फ्रीलांसर्स हैं, तो मे बी उनके पास वो रिसोर्सेस नहीं है, तो हाउ दे कैन एस्टैब्लिश देमसेल्व्स एज अ एजेंसी ओनर? वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत लोगों के पास नहीं होते रिसोर्सेज, हुँ, हुँ। बट कुछ आपके पास है, कुछ मेरे पास होंगे, कुछ हुँ, हुँ। ओमकार के पास होंगे, हम लोग सब मिलके कुछ एजेंसी स्टार्ट कर सकते हैं। नमन के पास कुछ होगा। हुँ, हुँ। तो जब शुरुआत में मेरे पास कुछ नहीं है, तो 4-5 लोग मिलके अपनी स्किल्स बना के एक एजेंसी फॉर्म कर सकते हैं और क्लाइंट को प्रेजेंट कर सकते हैं, राइट? ओके, और उसके ओके। बाद जैसे-जैसे काम आएगा हम आपस में डिवाइड करेंगे एंड देन वी ग्रो अहेड फ्रॉम देयर। ओके, सो मतलब हाँ ज जी, जो मैं समराइज़ कर पा रहा हूँ इससे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वेबसाइट डिज़ाइनिंग जानता हूँ, आप राइट। यूआई जानते हो हुँ, और ओमकार ग्राफ़िक्स जानता है, हुँ। नमन डिजिटल मार्केटिंग जी, जानता है। तो हम चारों एक जगह पे आएँगे, राइट। हम लोग चारों का जो स्किल सेट है, हाँ, उसको एज़ अ सर्विस इंडिविजुअल सर्विस राइट, बनाएँगे और हम लोगों का चारों का मिलके एक कंपनी रजिस्टर करेंगे। राइट। ताकि जब भी हम लोग किसी क्लाइंट को अप्रोच कर पाएँ, तो इंडिविजुअल होके ना अप्रोच करें, हम लोग एक कंपनी होके अप्रोच राइट, मोना करेंगे। प्राइवेट लिमिटेड। राइट, मंगेश, ओंकार, नमन एंड अभिजीत। राइट। तो मतलब हम तो लोग मिलके। बट सिर्फ एग्ज़ैक्टली। इसमें एक चीज़ मैं थोड़ा बताना चाहूँगा हुँ, हुँ। कि हमको सर्विसेज़ के बेसिस पे एजेंसी हमारे को स्किल सेट्स के बेसिस पे हम ये स्किल्स जो है ना, हुँ, हुँ। इनको मैं जो स्किल्स कमोडिटाइज़ेबल हो सकते हैं और ये मुझे गैरी वी ने भी बताया था जब मैं उनके साथ 2 बार बैठा था। हुँ, हुँ। जो चीज़ कमोडिटाइज़ हो सकती है उससे थोड़ा दूर रहो। तो इसीलिए मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, कमोडिटाइज़ हो सकती है मतलब मतलब कि ये जो चीज़ समझाना जैसे चाहेंगे? अगर आप कह रहे हैं कि मैं ग्राफ़िक डिज़ाइन करता हूँ, हुँ, हुँ। ठीक है? तो 50 लोग ग्राफ़िक डिज़ाइन में आ सकते हैं, आपकी चीज़ जो 1000 की है वो 200 में कर सकता है और राइट, 10 लोग बेचना शुरू कर देंगे, वो कमोडिटी बन जाएगी। जैसे राइट। कोई कोई भी ये कमोडिटी है, ये प्रोडक्ट जब सर्विस भी प्रोडक्ट का रूप ले ले, हुँ, तो वो हुँ। कमोडिटी बन जाती है। जैसे ये कमोडिटी 1000 जैकेट बन सकती है ऐसी। हुँ, हुँ, तो हुँ। इसको ये नहीं है कि मैंने ही बनाई, कोई और नहीं बना सकता। इसीलिए कोई ऐसी सर्विस जो सब लोग बना पाएँगे, वो कमोडिटी बन जाएगी वो सर्विस। तो इससे बेटर ये है कि अगर मैं किसी एक इंडस्ट्री को पकड़ लूँ, तभी मैं बहुत, 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 बहुत बड़ा प्रोपोनेंट हूँ ऑफ माइक्रो नीश। कि अगर आप मान लीजिए आपने एक इंडस्ट्री पकड़ी कि स्पोर्ट्स वेयर, हुँ, हुँ। और स्पोर्ट्स वेयर के ऊपर आपने कहा कि आप एक्सपर्ट हैं क्योंकि आप स्पोर्ट्स वेयर इंडस्ट्री को एनालाइज करना जानते हैं, आप उनका डेटा देखना जानते हैं, आप हुँ, हुँ, जानते हैं कि हुँ। कितना यूथ खरीदता है, जैकेट्स कितने लोगों ने खरीदी है, लोअर्स कितनों ने खरीदे हैं, लोअर और जैकेट दोनों कितने खरीदते हैं, लोअर जैकेट और जूते अगर एक साथ खरीदने हैं तो ऑर्डर वैल्यू कितना बनता है, उस ऑर्डर वैल्यू में कैक कितना होता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अगर सिर्फ जैकेट बेच रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है, हुँ, हुँ। दो चीज बेच रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये जब आपके सारे नंबर्स है, यू दैट मीन यूर एन इंडस्ट्री एक्सपर्ट। expert. Then Omkar can join you as the project person and Naman can join you as the graphic person. हुँ, हुँ। But somebody in the company must have the business to know कि उस client के business numbers कैसे चलते हैं. Most agencies what happens मंगेश is कि लोग जाते हैं और कहते हैं कि मैं आपके लिए सर्विसेज कर दूंगा. हुँ, वो हुँ। कहता है ये तो दूसरा भी कर सकता है. वो कहता है कितने में कर रहे हो? कहता है लाख में. सर मैं 50 में करूंगा. क्योंकि वो अगर जब आप एज अ बिजनेस लेके जाओ ना कि मैं आपके बिजनेस को उतना जानता हूं जितना आप जानते हो या मोर, हुँ, हुँ। तब वो आदमी आपको एज़ अ कंसल्टेंट देखता है। जैसे डेलॉयट्स हो गया, ये बड़ी कंपनीज़ हो गई, इनको कंसल्टेंट देखा जाता है। मतलब आप मेरी कंपनी में आके मेरे से ही मिलियन डॉलर ले रहे हो हुँ, हुँ। डेलॉयट्स और केपीएमजी वगैरह, बिकॉज़ हुँ, आप मेरी कंपनी में रिसर्च करते हो। आप मेरी मार्केट को मेरे से ज़्यादा रिसर्च करते हो। उसके हुँ। बाद डिजिटल एक छोटा-सा पीस रह जाता है। वो कहता है अच्छा हम डिजिटल किसी और से करवा देंगे। हुँ, हुँ, हुँ। You go to any of the top consulting houses, they will take millions of dollars from large companies to understand your business better than you have understood them. And that's where the money is. The money is not in the graphic design or in one thing. The money is understanding where you are not making money. Therefore, you should always go with the client, for example, who मेरे हिसाब से एक क्लाइंट कम से कम नहीं तो मान लीजिए 3-4 मिलियन डॉलर कमा रहा है साल के, हुँ, हुँ। तो उसका अगर कोई गलती कर रहा होगा 20% इनएफिशिएंसीज होगी, हुँ, हुँ। तो कम से कम उसका 20% इज अ ह्यूज शेयर। अगर उसका 20 करोड़ का बिजनेस है और वो 4 करोड़ की गलती कर रहा है हुँ, हुँ। और आपने बोला सर यहाँ 4 करोड़ की गलती है आपकी, ये हुँ, मैंने हुँ। आइडेंटिफाई करी, वो बोलेगा ओ माय गॉड, राइट। यार ये तो अपनी टीम को देखिए गुस्से से, तू आना बाद में, हाँ हाँ, तेरे हाँ। को बताऊंगा मैं, अभी ये बता के गया ना, अब नहीं छोड़ूंगा। हुँ, हुँ। ही हैज टू गेट एक्साइटेड कि ये गलती पता लगी, हुँ, हुँ, हुँ। आपने बताई 20। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो, यार इसको प्लग कैसे करूं, करेक्ट। नेक्स्ट स्लाइड में आप बता रहे हो कि इसको प्लग कैसे करना है हुँ, और प्लग करके आगे भी कैसे करना है। हुँ। यार ये एक्चुअली हो सकता है। थर्ड स्लाइड में आप उसको दिखा रहे हो कि कंपटीशन है, जो 3 लोग जिनको आपने रिसर्च करा है वो ये कर चुके हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो उसका माइंड ब्लोन हो जाता है। वो कहता है यार बॉस आप यहाँ वापस तो नहीं जाना ना आपने दिल्ली, हुँ, अरे हुँ। मेरे साथ बैठो यार, मैं अपने मैंने एक्चुअली सारे डिसीजन मेकर से, यार एक बहुत सही बंदा है, आओ मिलो। एकदम से सारी वाइब चेंज हो जाती है। देन यू डोंट हैव टू कोट देम एजेंसी प्राइसेस, देन यू हुँ, कोट हुँ। देम परसेंटेज ऑफ द ग्रोथ दैट यू कैन गिव देम। इमीडिएटली फ्रॉम एजेंसी ओनर और फ्रीलांसर यू बिकम अ बिजनेस पार्टनर। हुँ। सब कुछ बदल जाता है। उसके लिए सिर्फ 4-5 दिन की थोड़ी-सी रिसर्च चाहिए होती है उस कंपनी में जाने से पहले। हम लोग एज़ एजेंसी ओनर्स या ज़्यादातर फ्रीलांसर्स क्या करते हैं, हम जाते हैं, ज़्यादातर प्रिपरेशन नहीं होती। उसकी वेबसाइट देखा, सर ये ठीक कर दूँगा, ये ठीक कर दूँगा। वो कहता है इससे क्या होगा? कुछ नहीं सर, ये तो आपको, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके मैं स्टूडियो में आऊँ, बोलूँ सर ये ना मैं
पेंटर हूँ, मैं यहाँ पेंट कर दूंगा, ये आपका दीवार से ही लगेगा, ये रेड कार्पेट को मैं नया कर दूंगा, ऐसे। आप बोलोगे इससे होगा क्या? एग्जैक्टली। इंस्टेड ऑफ दैट, इफ आई कम एंड से सी आई एम अ स्टूडियो एक्सपर्ट, और मैं आपके स्टूडियो में 5 ऐसी चीजें करूंगा जिससे आपके व्यूज बढ़ जाएंगे, ठीक है, और मैंने इस वजह से आपका जो है ना थोड़ा इस रेट पे जाने के बाद ड्रॉप ऑफ रेट आ जाता है, तो ये लाइट्स में ऐसे डालूंगा, माइक ऐसे डालूंगा, ये 4 चीजें ऐसे डालूंगा, सेटिंग ऐसे बनाऊंगा, और ये मेरे 3 लोग हैं जो ऑलरेडी कर रहे हैं ये वाला फॉर्मेट, और आप, तो आई एम हेल्पिंग यू ग्रो योर व्यूज एंड योर चैनल, आई एम अ चैनल ग्रोथ एक्सपर्ट। एग्जैक्टली। ऑल ऑफ अ सडन फ्रॉम थिंग मैं पेंट कर दूंगा, ये कर दूंगा, आई एम अ चैनल ग्रोथ एक्सपर्ट। आप चैनल ग्रोथ एक्सपर्ट बोलेगा सर आई टेक 15 lakhs टू हेल्प यू ग्रो योर चैनल, नहीं तो आप मेरे को पेंटर समझोगे। सेम विद एन आर्किटेक्ट। एक आदमी कहता है सर मैं आपका पेंट कर दूंगा, बाथरूम में टाइलें लगा दूंगा, ये लगा दूंगा, छोटी छोटी चीजें। आर्किटेक्ट आके कहता है कि आई विल हेल्प यू क्रिएट अ होलिस्टिक स्पेस वेर यू हैव वेलनेस। आप बाहर देखोगे ग्रीनरी दिखेगी, तो आपको यू नो आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम था ना, आपकी मदर को आपने बताया था, तो वो वहाँ से कम हो जाएगा। मदर के लिए ये जगह बना दूंगा, और फादर को डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ के लिए थोड़ा वॉक करना पड़ता है, तो टेरेस पे ऐसा गार्डन बना दूंगा, नीचे पोल्यूशन होती है, तो फादर की डायबिटीज, अच्छा मेरी इतनी हेल्थ प्रॉब्लम्स का भी ध्यान रख रहा है। ऑफिस जरूर बनाऊंगा, यू हैव टू वर्क फ्रॉम होम, आपकी 4 कंट्रीज में ऑफिस हैं, ये बना दूंगा, तो आपकी एफिशिएंसी 20% भी बढ़ जाएगी, तो $4 million का बिजनेस है आपका, 800,000 बढ़ जाएगा। तो ही इज शोइंग यू बिग ड्रीम्स, और काम कराने के लिए वो लाएगा वही कारपेंटर को, वही प्लम्बर को, वही सबको। राइट। लेकिन आप आर्किटेक्ट को हटा दो और सिर्फ कारपेंटर प्लम्बर वगैरह आ जाए, बोलो सर क्या करना है, सब कुछ कर दूंगा, तो वो आप बोलोगे वेट कर यार, पैसे बता कितने हैं, इतने नहीं चाहिए, किसी और को ढूंढ लूंगा। आर्किटेक्ट को बोलोगे सर प्लीज कर दो, कब है आपके पास टाइम। द डिफरेंस इज दैट गाय इज हेल्पिंग यू मेक अ चेंज इन योर बिजनेस ओवरऑल। वो स्टडी करके आया है, और हम हर इंडस्ट्री को मेरे हिसाब से मंगे स्टडी नहीं कर सकते। इसलिए मैं कहता हूँ एक इंडस्ट्री में ऐसे चैंपियन बन जाओ कि जब आप उसका किसी भी क्लाइंट के साथ बैठो, उसकी नफ्स पकड़ो, उसके बोले बिना। डॉक्टर होते हैं ना, उनकी नफ्स पकड़ते हैं, एक मिनट डॉक्टर साहब एक सेकेंड यार, कल रात को 2 एक्स्ट्रा ड्रिंक पिया था ना, अच्छा लेट भी सोया था, ये इनडाइजेशन है, कोई नहीं गोली खा ठीक हो जाएगा। इसको कैसे पता, मैंने तो बताया भी नहीं रात को मैंने ड्रिंक पिया था। दैट डॉक्टर विल गेट मनी, उसको आप कुछ पूछते नहीं हो, फटा उसको कोई नेगोशिएट नहीं करता, डॉक्टर साहब थोड़ा कम कर दो। राइट सो राइट। दैट्स व्हाट आई मीन एक्सपर्ट। इट्स ऑल अबाउट द परसेप्शन इन पीपल्स माइंड कि आप कैसे उनको खुद के लिए इमेजिन करवा रहे हो, या फिर Right. कैसा खुद का परसेप्शन उनके दिमाग में डाल रहे हो। परसेप्शन आएगा फ्रॉम द वैल्यू दैट यू गिव इन दैट मीटिंग और सेइंग कि आपको नहीं, जैसे एक डॉक्टर को आप डॉक्टर साहब बोलते हो, वकील को पहले हम जब किसी भी एक्सपर्ट को मिलते हैं ना, पहले हम दोनों सेम लेवल पे होते हैं। हाँ, जज कर रहे होते हैं, क्या बताएगा ये यार, देखे मेरा प्रॉपर्टी का केस चल रहा है, या मेरा पेट में दर्द चल रहा है, या मम्मी के घुटनों में चल रहा है, बहुत डॉक्टर के पास गए, ये क्या बताएगा। हम सेम लेवल पे होते हैं। जब वो मेरे को कोई ऐसी चीज बताता है मंगेश जो मुझे नहीं पता, आप बहुत ज्यादा सीढ़ियाँ चढ़ते थे बचपन में, जैसे मेरे को नीज में दर्द हुआ तो मेरे को डॉक्टर ने बोला, एंड मैं 18-20 फ्लोर अभी भी चढ़ता हूँ, हाँ बहुत सीढ़ी चढ़ते थे। मैंने कहा, कहते हैं इस वजह, कहा शिट हाउ डज ही नो। फिर ऑल ऑफ अ सडन, नहीं डॉक्टर साहब मुझे बताओ क्या करूँ, डॉक्टर साहब हो गया वो, ऑल ऑफ अ सडन फ्रॉम सुरेन, बॉम्बे में डॉक्टर है। तो somebody who knows more about you, जो आपको बताए कि मैं आपके बारे में ज्यादा जानता हूँ, राइट राइट राइट। उसको आप एकदम से साफ बना देते हो। मंगेश से बताओ ना कैसे होगा यार, ये मेरा भी बता दो यूट्यूब का यार कैसे होगा, क्योंकि आप उसको उसकी गलतियां पहले बता दोगे, उसके लिए रिसर्च करनी, और रिसर्च जल्दी हो जाती है जब आप एक ही इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, आप किसी को 2 मिनट में उसकी पल्स पकड़ लेते हो। एग्जैक्टली।